Everyone, welcome to Sujal Drija classes. So today we are starting with the unit number 1 of microeconomics for UGC net. So as you know, UGC नेट आपका जो है वो पास आ रहा है, बहुत पास ऑलरेडी आ चुका है, जो दिसंबर अटेम्प्ट वाला है, 7 जनवरी को एग्जाम है. बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट attempt. We are preparing for the next attempt, that is June 2026. So जो वीडियोस अगर इधर वाले देख रहे हैं दिसंबर वाले, तो वो भी देख सकते हैं. And this is also for the next attempt as well. So we are starting with the very first unit of paper number 2. पेपर 2 की हम यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करें, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके. सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स जो है वो शेयर कर दूंगा, या फिर एक ड्राइव लिंक जो है वो मैं शेयर कर दूंगा, जिसके थ्रू आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं. तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट नंबर 1, हम कंसेप्ट वाइज चलेंगे सारे चीजों को कवर करने के लिए. तो सबसे पहले हम थियोरी ऑफ डिमांड की तरफ से स्टार्ट करेंगे इसको. सो सबसे पहली बात आती है कि डिमांड होता क्या है. अगर हम थियरी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो डिमांड होता क्या है, इसको पता चल रहा, हमें पता होना चाहिए कि डिमांड क्या होती है, राइट. सो डिमांड इज बेसिकली रेफर्स टू द डिजायर टू बाय एनीथिंग, कि हमारी क्या डिजायर है. व्हाट इज आवर डिजायर टू बाय एनीथिंग, मतलब कि हम क्या चाहते हैं कि हमें ये बाय करना है, to any commodity that is backed by along with परचेजिंग पावर. मतलब हमारे पास एक डिजायर तो है कि हमें इस प्रोडक्ट को बाय करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, और हम विलिंगनेस टू स्पेंड भी होना चाहिए. कि फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोडक्ट खरीदना है, मुझे एक, मान लो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है लैपटॉप. मुझे एक लैपटॉप परचेज करना है. तो लैपटॉप परचेज करने के लिए लैपटॉप इज माय डिजायर, कि लैपटॉप मेरी क्या है, डिजायर है कि मुझे इसको बाय करना है. लेकिन क्या उस लैपटॉप को परचेज करने के लिए मेरे पास मनी है, उतना पैसा है? अगर है तो अच्छी बात है. और क्या मैं उस मनी को स्पेंड करने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ उस लैपटॉप को परचेज करने के लिए? अगर हाँ, सब चीजें हाँ है, तो इट मीन्स दैट इज माय डिमांड. ठीक है. Willingness to spend at a particular price during a particular period of a time is called demand. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक डायग्रामेटिक एग्जाम्पल भी लिया है कि रिया है, रिया को एक स्मार्टफोन बाय करना है जिसकी कॉस्ट है 80,000 रुपीज, एंड उसने 85,000 रुपीज सेव कर रखे हैं, और वो रेडी है टू बाय इट दिस वीकेंड. उसने एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम भी बता दिया कि मेरे को इस वीकेंड में परचेज करना है. रेडी टू बाय है मतलब विलिंगनेस है, सेविंग कर रखे मतलब कि परचेजिंग पावर है, और उसकी डिजायर है कि उसको एक स्मार्टफोन बाय करना है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, दैट इज 80,000. ठीक है. तो ऐसे ही इसको डायग्रामेटिकली दे रखे कि एक रियल लड़की है जिसने 80,000 का फोन खरीद रहा है, उसके पास 85,000 ऑलरेडी सेव कर रखे हैं, दैट्स इट. सो इसको हमने डिमांड क्यों कंसिडर करा, उसके कुछ रीजंस भी है कि शी डिजायर द स्मार्टफोन, की उसकी डिजायर है कि उसको स्मार्टफोन परचेज करना है. शी हैज परचेजिंग पावर 85,000, शी इज विलिंग टू स्पेंड ऑन इट. द प्राइस इज 80,000, पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर प्राइस हो गया. टाइम पीरियड इज ऑल्सो मेंशन दैट इज वीकेंड. So therefore, it's a real demand. It's not just a wish. ठीक है. Then comes difference between demand and quantity demanded. कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस क्या है. डिमांड होती है जनरल लेवल पे स्टडी की जाती है, मतलब क्या है कि जब हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड हमारी फॉलो होगी, और जब प्राइस गिर रहा है तो हमारी डिमांड बढ़ेगी. लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक वो ले लेता हूँ, केस ले लेता हूँ कि यहाँ पर प्राइस था, यहाँ पे मेरी क्वांटिटी थी, ठीक है, प्राइस था 5, 4, 3, 2 एंड 1. ठीक है. और जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड थी वो यहाँ पे थी, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. तो यहाँ पर मेरी क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा था, इस सिचुएशन में प्राइस जब मेरा गिर रहा था तो मेरी जो डिमांड है वो बढ़ रही थी. क्वांटिटी जो ये अपनी क्वांटिटी थी, बेसिकली यू कैन से डिमांड जो थी वो मेरी क्या थी, बढ़ रही थी. जब प्राइस 5 था, 1 था, ऐसे करके ना ये बढ़ती जा रही है, देख सकते हैं आप. लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे अगर हम उसको देखते हैं तो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जब हमारा प्राइस फॉर एग्जाम्पल ₹5 था, तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 यूनिट थी. कि हमने कहा जब प्राइस 5 था तब क्वांटिटी डिमांडेड 1 थी. या फिर जब प्राइस था ₹4,
या फिर चलो मान लो 2 रुपए, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 2 रुपए पे 4 थी, तो दिस इज वाई क्वांटिटी डिमांडेड की एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे भी देख रहे हैं और एक पर्टिकुलर प्राइस पे देख रहे हैं हम, ठीक है, कि हमारी कितनी क्वांटिटी डिमांड हुई थी। तो दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड के बीच में डिफरेंस, ठीक है। देन कम्स डिमांड फंक्शन, कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन इज बेसिकली, देखो बेटा जहां पे भी आपको फंक्शन दिख जाए तो मतलब कि एक बात कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप है किसी चीज के, किसी की भी चीज में यहाँ पे एक रिलेशन है। तो हमने कहा डिमांड फंक्शन क्या है, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑन व्हिच डिमांड इज डिपेंडेंट, कि यहाँ पर एक ऐसा रिलेशन है डिमांड के साथ और उसके वेरियस डिटर्मिनेंट्स का जिसके ऊपर डिमांड क्या है, डिपेंडेंट है और उसके ऊपर निर्धारित है, ठीक है। यहाँ पर दो तरह के फंक्शन होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, एक मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल में कहता है डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई ओ, ठीक है, कि यहाँ पर जो डिमांड फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन रिलेशनशिप है बिटवीन पी एक्स पी आर वाई टी ई ओ। पी एक्स पी आर वाई टी ई ओ है क्या है, पी एक्स होता है हमारा प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, पी आर होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, वाई होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ई होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, एंड ओ होता है अदर। अदर में आपके तीन चीजें और आती है जो हम मार्केट में पढ़ते हैं, दैट इज पीओ एस एंड डी। पीओ मीन्स आपका साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, एस मीन्स सीजन एंड वेदर, एंड डी मीन्स आपका यहाँ पर इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। अगर आप देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फंक्शन के, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम में भी इसको समझा रखा है, इसको बता रखा है कि आपका पी एक्स क्या होता है, पी वाई क्या होता है, वाई क्या होता है, टी क्या होता है, ई क्या होता है, पीओ एस एंड डी। ये सारे हमारे जो है फंक्शंस है, किसके फंक्शन है, डिमांड के फंक्शंस है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला आता है प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। देखो इससे डिटेल में कोई भी आपको यूट्यूब पे चैनल नहीं मिलेगा जो आपको यूजीसी रेट की तरह डिटेल में एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आता है सबसे पहला प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, कि हमारी कमोडिटी का क्या प्राइस रहेगा। कहता है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है फॉर द गिवन कमोडिटी। जनरली यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इसका मतलब क्या है कि जब आपका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी और जब आपका प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, if price of a given commodity, say tea, increases, its quantity demanded will fall. Its satisfaction derived from tea will fall due to rise in its. कह रहा है कि जब टी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल हो जाएगी और प्राइस जब गिरेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। देन कम्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या कहता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कहता है कि ये भी इन्फ्लुएंस करता है क्या, हमारी डिमांड ऑफ द कम्युनिटी को। जब यहाँ पे चेंज होता है किसी में, सॉरी, जब भी यहाँ पर चेंज होता है प्राइस ऑफ वन गुड में, उससे दूसरे गुड की डिमांड जो है वो अफेक्ट होती है, जिसको हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट या क्रॉस डिमांड कहते हैं। अब यहाँ पे ये कैसे अफेक्ट होता है, कैसे चीजें होती है, उसके लिए हमें दो तरह के गुड्स पढ़ने पड़ेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो आपके ऑल्टरनेटिव्स को ऑफर करते हैं, कि अगर मेरे को ए, लेट से एक ए प्रोडक्ट है, मुझे वो नहीं मिला, तो मैं उसकी जगह बी प्रोडक्ट को कंज्यूम करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, कि यहाँ पर मुझे बर्गर खाना था, बर्गर किंग का, तो मुझे बर्गर किंग का बर्गर नहीं मिला तो मैं कोई और मैकडोनल्ड का खा लूंगा या किसी और कंपनी का खा लूंगा। ऐसे ही मुझे पिज्जा खाना था, तो पिज्जा मुझे पिज्जा हट का नहीं मिला तो मैं डोमिनोज का खा लूंगा। तो ऐसे सब्स्टिट्यूट गुड्स है कि एक नहीं मिला तो हम दूसरा ले सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो हमारे को एक प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि मुझे चाय पीनी है तो चाय के साथ बिस्किट हो गया, ठीक है। अब कार है, कार बिना पेट्रोल के चलेगी, तो दैट इज कार एंड पेट्रोल इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अभी हम और भी डिटेल में समझेंगे, बट अभी तो मैंने जनरली बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही एग्जांपल्स है। Substitute goods, these are those goods which are used in place of each other in consumption for satisfaction of a particular want, ठीक है। जैसे मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, पिज्जा हट एंड डोमिनोज। क्लियर है, चलिए। फिर कहता है यहाँ पे चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और डिमांड ऑफ कमोडिटी, कि यहाँ पर चेंज क्या आएगा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में जब यहाँ पे डिमांड ऑफ कमोडिटी चेंज होती है। कहता है कि मान लो एक राइज हो रहा है प्राइस ऑफ गुड में, दैट इज कॉफी, जिसकी वजह से यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड होता है उसके सब्स्टिट्यूट में, फॉर एग्जाम्पल टी।
Okay, this is because price of coffee rises and its demand falls, causing a rise in demand of tea. सुनो, डायग्रामेटिकली समझो, मुझे पता है कि जब मैं ये पढ़ूंगा तो तुम्हें समझ कुछ नहीं आने वाला है। कुछ लोगों को समझ आ जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के सर के ऊपर से जाएगी, इसलिए मैंने डायग्राम्स की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे कहता है कि जब प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट, कॉफी लवर्स जो है, वो तो चलो अलग ही बात होगी, कॉफी लवर्स है, अगर कोई कॉफी पीता है नॉर्मली, उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। पहले 5 रुपए था, फिर 5 रुपए से वो 10 रुपए की कॉफी का पाउच हो गया फॉर एग्जाम्पल। सो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, मतलब कम होने लग जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है, लोग कम प्रेफर करेंगे, लोग अपने प्रेफरेंसेस को शिफ्ट करेंगे दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, दैट इज टी के ऊपर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब जब टी के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ऐसे ही अगर कॉफी का प्राइस गिर जाए तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी, और टी की जो डिमांड थी वो उससे भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो टी वाले यूजर्स है वो कहेंगे भैया हमें कॉफी सस्ती पड़ रही है, चाहे तो हम कॉफी पे शिफ्ट कर लेते हैं। वो अलग बात है कि लवर्स की अलग बात है, लवर तो भाई कॉफी लवर है तो वो कॉफी जितने मर्जी हाई प्राइस हो जाए उस पर फिर भी जाएंगे। लेकिन हम एक नॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं, ठीक है। Then comes complementary goods. These are those goods which should be consumed together to obtain satisfaction. For example, tennis ball, tennis racket, car and petrol, जो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया। ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट दिखा रहा है कि मान लो एक बाइक है, उसका प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर पेट्रोल की भी क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि यूजर्स के पास बाइक है ही नहीं, मोटर व्हीकल है ही नहीं। ऐसी अगर बाइक के प्राइसेस कम आएंगे तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, लोगों के पास ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, ज्यादा बाइक्स होंगी, ज्यादा यूजर्स होंगे, है ना। जिसकी वजह से यहाँ पे पेट्रोल की भी क्या होगा, यूजेस ज्यादा होगा, तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, फ्यूल चाहिए टू रन देयर व्हीकल्स, राइट। सो दिस इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री में प्राइस इफेक्ट। देन कम्स डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लगी है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड सबके साथ शेयर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। ठीक है, पहले पॉइंट में वो बोल रखा है। सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ डिमांड, की नेचर ऑफ डिमांड क्या है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का कॉम्पिटेटिव डिमांड है। वाई कॉम्पिटेटिव डिमांड, बिकॉज अगर कॉफी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉम्पिटिशन जो प्रोडक्ट था टी, उसकी क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन नेचर है यहाँ पे। दीज गुड्स हैव जॉइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री की जॉइंट डिमांड क्यों है, क्योंकि अगर कार है और पेट्रोल नहीं है तो फिर क्या फायदा है कार लेने का, और कोई कार लेगा ही नहीं, तो इनकी जॉइंट डिमांड हो गई। चाय है, चाय के साथ बिस्किट चाहिए, कईयों को बिस्किट चाहिए तो कईयों को रस रस चाहिए होता है। ऐसे ही अगर मान लो सैंडविच बना तो ब्रेड तो इज कंपल्सरी। जैम है या कुछ भी आपके पास है, कोई भी आलू के बना रहे हो, किसी भी चीज के बना रहे हो, उसको कोई फायदा ही नहीं जब तक आपके पास क्या नहीं है, ब्रेड नहीं होगी। तो दे हैव जॉइंट डिमांड। ठीक है, रिलेशन की बात करें तो प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज पॉजिटिव रिलेशन विद द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूट गुड। यहाँ पे ध्यान से सुनो, प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड हैज पॉजिटिव रिलेशन। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने देखा कि अगर यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा था कॉफी का, तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो रही थी, वो भी बढ़ रही थी। ठीक है, हमने उसके प्राइस की बात नहीं करी है, हमने क्वांटिटी डिमांडेड की बात करी है। ठीक है, जबकि दूसरे में कहता है इसमें नेगेटिव रिलेशन है, मतलब कि अगर यहाँ पर प्राइस ऑफ कार बढ़ रहा था तो डिमांड ऑफ अनदर प्रोडक्ट दैट इज क्या है, फ्यूल, उसकी डिमांड क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर हमारा आया नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव रिलेशन आ गया। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर इसने एग्जांपल दे दे जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए है। फिर कहता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अभी तक हमने पीएक्स और पीआर पढ़ा है हमने, ठीक है, पीएक्स और पीआर, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम वाई। वाई इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कहता है कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ऑब्वियस बात है, जितने परचेसिंग पावर होगी उतना ही तो प्रोडक्ट परचेज कर पाओगे ना। हाउएवर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन डिमांड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन। द कमोडिटी मे बी ऑफ टू टाइप्स, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में डिफरेंस है। नॉर्मल गुड्स मतलब जो नॉर्मली मिल रहे हैं, लोकल टी शर्ट होगी, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया, लोकल टी शर्ट। और इंफीरियर हो गए जो ब्रांडेड है, जैसे यूएस पोलो की हो गई, ठीक है, दैट इज ब्रांडेड टी शर्ट। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं एक बार फिर से। डिफरेंस में सबसे पहला मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है नॉर्मल में और उसमें नेगेटिव रिलेशन होता है।
लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो यहाँ पे अभी आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है नॉर्मल गुड्स में, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। क्योंकि जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है वो भी ये कहता है कि जैसे आपका प्राइस बढ़ता है आपकी डिमांड कम होती है, और जब प्राइस फॉल होता है डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अप्लाई होता है। और इस केस में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन नहीं है प्राइस एंड डिमांड में, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है। एग्जाम्पल की बात करें, गारमेंट्स में भी द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल गुड, बिकॉज विद द राइज इन इनकम वी मे राइज द डिमांड ऑफ गारमेंट्स। ठीक है, unrated goods, because with the rise in income will decrease the demand of unrated good, it becomes inferior good, because यहाँ पर जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका क्या होगा यहाँ पर, अब आप नॉर्मल से अनब्रांडेड क्लोथ्स नहीं लोगे, आप ब्रांडेड क्लोथ्स पे जाओगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट देख लेते हैं चेंज इन इनकम की वजह से डिमांड पे क्या इफेक्ट होएगा। अब जैसे देखते हैं कि आपकी इनकम बढ़ी, ठीक है, इनकम बढ़ने से क्या हुआ, नॉर्मल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। अगर इनकम कम बढ़ेगी तो नॉर्मल प्रोडक्ट को आप बाय नहीं करोगे। लेकिन अगर यहाँ पर हम इंफीरियर गुड की बात करें, तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर दोगे। कैसे करोगे, इधर देखो। विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिमांड फॉर inferior goods falls. This is because the consumer would like to buy superior goods when his income increases, and therefore there is fall in income of the and when there is fall in income of the consumer, the demand of inferior good rises, as the consumer is not in a position to afford superior goods. जैसे हमने बात करी, यहाँ पे तीन तरह के गुड्स की बात कर रहा है। एक कर रहा है नॉर्मल गुड्स की बात, ठीक है, एक कर रहा है इंफीरियर गुड्स की बात, और एक कर रहा है सुपीरियर गुड्स की बात। ठीक है, तो जब आपके पास इनकम होएगी ही नहीं, बिल्कुल जीरो, मतलब बहुत कम है, लेट्स सपोज 1000 है, तो आप नॉर्मल गुड्स पे जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू टैब ओपन करके आपको समझाता हूँ कि मैंने कहा कि आपके पास नॉर्मल गुड्स है, ठीक है, एक आपके पास इंफीरियर गुड्स है, और एक आपके पास सुपीरियर गुड्स। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो आपका नॉर्मल गुड है, जब आपकी इनकम, लेट्स सपोज आपकी इनकम कितनी है 1000, आपकी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, वो आपकी डिमांड जा रही है नॉर्मल गुड के लिए। जब आपकी ये डिमांड नॉर्मल गुड के लिए 1000 है, जब आपकी 1000 से इनकम 2000 होगी, लेट्स से इनकम बढ़ गई, तो आप क्या करोगे, अब आप नॉर्मल गुड्स सॉरी प्रोड्यूस परचेज करोगे, आप इंफीरियर गुड्स पे चले जाओगे। और सेम वे जब आपकी 3000 हो जाएगी तो आप इंफीरियर को छोड़ के कहाँ चले जाओगे, सुपीरियर गुड्स पे चले जाओगे। तो वही चीज यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी इंफीरियर गुड्स के लिए डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा। और जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इंफीरियर गुड्स पे वापस आ जाओगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने अभी उधर बताया दूसरी साइड पे कि जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप नॉर्मल गुड्स को परचेज नहीं करोगे, है ना। बट यहाँ पर दोनों चीजें होंगी कि वो नॉर्मल गुड्स भी प्रोड्यूस कर सकता है, परचेज कर सकता है सॉरी, एंड इंफीरियर गुड्स को भी परचेज कर सकता है जब उनकी इनकम बढ़ रही है। बट पेपर में ऐसे आपसे कुछ ऐसे सिचुएशन पूछेगा नहीं, तो सिंपल सी बात है, आपसे पेपर में बोलेगा कि अगर नॉर्मल गुड्स का केस है और आपकी इनकम बढ़ रही है तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सिंपल ही है कि आप पे डिमांड बढ़ेगी, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, और इंफीरियर की बात करेगा तो नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं टी फैक्ट डिमांड फंक्शन में, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड ऑफ द कंज्यूमर को। व्हाई? क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में इट इंक्लूड्स फैशन, customs, habits, etc. If a commodity is in fashion or it is preferred by the consumer, then the demand for that commodity rises. अभी जैसे अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, जैसे किड्स है, अभी क्या हो रहा है कि एक वो पॉम पॉम वाला आपका वो आ रहा है जो आप कान में लगाते हो, हेडफोन टाइप आ रहा है। ठीक है, यहाँ जैसे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है और ये है, इसके नीचे एक वो होती है, थोड़ा सा मतलब ऐसे होता है, लटका होता है, यहाँ पे भी लटका होता है। इसको जब प्रेस करते हैं तो यहाँ से उसके कान जो है वो उठ जाते हैं, पहले ऐसे नीचे होता है फिर वो उठ जाता है, ऐसे इधर से होता है। तो पहले क्या था, पहले इसका प्राइस क्या था, कम था, और डिमांड भी क्या थी, कम थी। बट जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे उसका प्राइस भी क्या होता गया, बढ़ता गया, है ना। तो प्रेफरेंस क्या हुई, ज्यादा हुई, लोगों की प्रेफरेंस उस चीज के लिए ज्यादा हो गई, क्योंकि आजकल फैशन में चल रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ती गई। On the other hand, demand for that commodity falls if the consumer has no taste and no taste for that commodity. अगर उसकी कोई पसंद ही नहीं कर रहा होता उस प्रोडक्ट को, तो उसकी डिमांड बढ़ती ही नहीं। लोगों ने पसंद किया तभी तो उसकी डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ गई तो उसका प्राइस भी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है,
अब यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे कहता है कि डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी अगर प्राइस सेम है तो भी डिमांड फॉर दैट कम्युनिटी राइजेस बिकॉज ऑफ द शिफ्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल इन द फेवर ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है। फिर कहता है इफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस शिफ्ट अगेंस्ट द कम्युनिटी द डिमांड फॉल्स even when the price of the community remains same demand for that community falls because of the shift of taste and preferences of individual against the community. For example, due to increased awareness about health and fitness, students now prefer healthy snacks over junk food. तो यहाँ पे क्या होएगा, प्राइसेस तो सेम थे लेकिन उनकी इनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी हेल्दी फूड्स की, और अनहेल्दी फूड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, फॉल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हेल्थ अवेयरनेस आ गई उनके पास कि हमें हमें हेल्थ पे फोकस करना है, फिटनेस पे फोकस करना है, इसलिए उन्होंने अपनी डिमांड को क्या कर लिया, चेंज कर दिया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अफेक्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है। देन कम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस एंड चेंज इन फ्यूचर, दैट इज ई। कहता है कि अगर प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर देन पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी देन व्हाट दे नॉर्मली बाय। ठीक है, कि मान लो, कहते हैं कि प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है वो क्या हो रहा है, फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या होगी, बढ़ेगी। अब जैसे कि आजकल क्या बोला जा रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस आगे जाके बढ़ने वाले हैं, अभी 1,30,000 समथिंग चल रहा है, कह रहे हैं कि आगे फ्यूचर में जाके 2 लाख होने वाला है वो। ठीक है, तो प्रेजेंट डिमांड क्या हो जाएगी उसकी, फॉल हो जाएगी। देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर एंड द चेंज इन डिमांड इन द करंट period. If the price is expected to rise in the future, its present demand will increase. सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि उसकी यहाँ पे डिमांड जो है, प्रेजेंट डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, किसकी, पेट्रोल की। क्यों? क्योंकि लोग क्या करेंगे, पहले से ही सेव करना रख देंगे। जैसे कि अगर देखा जाए, जब कोविड आने वाला था, कोविड आने वाला था तब क्या हुआ था, कोविड आने के टाइम पे क्या बोला गया था कि कोविड आ रहा है भैया जी, आगे जाके जो अपना राशन है वो नहीं मिलेगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन होने वाला है ना ऑल। तो लोगों ने क्या करा कि उसको बाय करना शुरू कर दिया। अब जब वो बाय कर लेंगे पहले से ही, मार्केट में सरप्लस हो जाएगा, मार्केट में बचेगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होएगा, उस प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उस प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और वो कहाँ पे बेचे जाएंगे, फिर ब्लैक मार्केट में बेचे जाएंगे। ये इनकी एक टेक्निक होती है, कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को ब्लैक मार्केट के थ्रू हाई प्राइसेस पे बेचना। ठीक है, बट अभी जो हम सिचुएशन कर रहे हैं वो दैट इज प्राइस एक्सपेक्टेशन की, प्राइस बढ़ने वाला है इस वजह से। जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तो मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड परचेज कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर उसको ज्यादा परचेज करेंगे तो उससे आगे जाके उसका प्राइस गिर भी सकता है, क्रैश भी हो सकती है गोल्ड की जो अपनी वो है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कहता है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में क्या कहता है, कहता है कि मार्केट डिमांड फॉर अ कम्युनिटी इज अफेक्टेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज वेल। अगर कहते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके से मार्केट डिमांड भी बढ़ जाएगी, और अगर पॉपुलेशन कम होएगी तो यहाँ पर मार्केट डिमांड भी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की मार्केट में लार्जेस्ट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में वुमेन्स है, तो देयर विल बी मोर डिमांड फॉर द आर्टिकल्स ऑफ दिस ऑफ देयर यूज सच एज लिपस्टिक, साड़ीज एक्सेट्रा। ठीक है, और ऐसी अगर मैन की है तो उनके जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। सीजन एंड वेदर, एस, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि सीजन एंड वेदर आल्सो अफेक्ट द मार्केट डिमांड फॉर अ कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग विंटर्स हम क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं, परचेज परचेज करना जैकेट्स, तो इनकी डिमांड उस टाइम बढ़ जाती है, जबकि मार्केट डिमांड फॉर रेनकोट, अम्ब्रेलास इंक्रीजेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर मान लो आपका यहाँ पे समर चल रहा है, तो समर में आप वुलन क्लोथ्स और जैकेट्स को तो परचेज करोगे नहीं, है ना, और या फिर अगर आपका विंटर चल रहा है तो आप एसी तो परचेज करोगे नहीं, है ना। वो अलग चीज है कि अगर अगले साल यूज करना है तो आप सर्दियों में परचेज करोगे ताकि आपको सस्ता पड़ जाए, क्योंकि उस टाइप पे उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं, लेकिन विंटर में उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो अलग सिचुएशन हो जाती है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और द डिमांड ऑफ कम्युनिटी, यहाँ पे कहता है
कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है तो डिमांड ऑफ द कम्युनिटी विल कम फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कॉजिंग मार्केट डिमांड टू राइज। कि हर एक, जैसे मान लो 10,000 की इनकम है, 5 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि मान लो 10,000 की 10,000 थे, ठीक है, 5 लोगों में बांटे गए, ठीक है। पर्सन ए, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4 एंड पर्सन 5 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया 2-2 हजार रुपए। तो यहाँ पे मार्केट में जो भी प्रोडक्ट होएगा उसकी डिमांड क्या होगी, इन सबकी तरफ से, बिकॉज दे ऑल आर विलिंग टू परचेज, दे आर विलिंग टू परचेज, दे हैव द परचेजिंग पावर, दे हैव द परचेजिंग पावर टू बाय दैट प्रोडक्ट, राइट। सो यहाँ पर डिमांड क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी। और अगर ये अनइक्वल है तो ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में आर नॉट एबल टू बाय इट, तो इसकी वजह से डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। क्योंकि अब हर किसी के पास क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे 10,000 थे, ठीक है, यहाँ पे अपने पास A B C D, ठीक है, A B C D और ई पर्सन है, ठीक है। इसको मिले 1,000, इसको मिले 500, इसको मिले 2,500, इसको मिले 2,000। कितने हो गए, दो दो चार, 5 6 हो गया। और इसको मिले 4,000। तो अब डिमांड किसकी तरफ से ज्यादा आएगी, ई की तरफ से और सी की तरफ से, या उसके बाद भी अगर आ रही होगी तो डी की तरफ से। इन 3 लोगों की तरफ से आएगी। ए और सी कोई भी प्रोडक्ट हो, जो ए और बी, जो कोई भी प्रोडक्ट हो जो 15,000 से ऊपर का भी होएगा, वो भी उसको परचेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दे हैव नॉट टू मच इनकम टू बाय, ठीक है। Now comes next concept, that is concept number 2, that is law of demand, which we will do in tomorrow's class. Okay.